हेलो एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जेईई मेंस 2025 के 3 डेज के एग्जाम कंक्लूड हो चुके हैं। 22nd, 23rd और 24th के 6 स्लॉट्स के एग्जाम, 6 शिफ्ट के एग्जाम कंक्लूड हो चुके हैं। अब 2 दिन का एग्जाम और बचा है 28 और 29 को, और 4 स्लॉट के एग्जाम बचे हुए हैं। ऐसे में जिनका एग्जाम 28 और 29 को है, उन बच्चों के मन में बहुत डाउट है, बहुत वो पैनिक मोड में है, घबराए हुए हैं कि क्या प्रीवियस ईयर की भांति जो लास्ट डेज के पेपर थे वो थोड़ा बेटर आए थे, अच्छे पेपर आए थे, मतलब टफ पेपर थे, मॉडरेट टू टफ लेवल के पेपर थे। तो क्या इस साल भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा? पेपर टफ आएगा, कैसा आएगा, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगी, मैथमेटिक्स कैसी आएगी, केमिस्ट्री कैसी आएगी, फिजिक्स कैसी आएगी? तो 28 और 29 को जिन बच्चों का एग्जाम है वो थोड़ा पैनिक मोड में है, थोड़ा घबराए हुए हैं, थोड़ा डरे हुए हैं। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है यार। पेपर टफ आए तब भी कोई बात नहीं है। पेपर टफ आता है तो कंपटीशन और घट जाता है, और पेपर इजी आता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है। पेपर ये एग्जाम देने जाओ तो हमेशा ये प्रे करो कि पेपर अच्छा है, क्योंकि अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन की होगी तो पेपर कैसा भी आएगा आप क्वेश्चन कर जाएंगे। और अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी से नहीं की होगी और अगर पेपर इजी आ गया तो आपसे भी वो पेपर हो जाएगा। जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो भी पेपर कर लेगा, और जो टॉपर होगा वो तो करेगा ही करेगा, जिसके वजह से कॉम्पिटिशन में राइज देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 28 जैन का जो पेपर है शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का, उसका एक ओवरव्यू लेंगे कि पेपर कैसा आएगा, डिफिकल्टी लेवल क्या होगी, मैथमेटिक्स क्या होगी, हाई वेटेज चैप्टर्स क्या होंगे, और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा क्या होगा। उसके बाद 29 जैन का जो पेपर है दोनों स्लॉट्स का, उनका भी एनालिसिस करेंगे, उनका भी ओवरव्यू देखेंगे, और इन चारों स्लॉट में किस स्लॉट में सबसे ज्यादा पेपर टफ आएगा, सब चीज A to Z डिस्कस करने वाला हूं, एनालाइज करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर नए हो जितने भी जेईई वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत बच्चे वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यार उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके रखो। हर छोटी सी छोटी अपडेट, एनालिसिस, केमिस्ट्री के लेक्चर्स, A to Z इंफॉर्मेशन, बिट सेट, बीआईटी, डब्ल्यूबीजेई, एमएसटी, सीएटी, कॉमेट के सारे एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के रिव्यूज, एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलो सबसे पहले 28 जैन का पेपर शिफ्ट 1 का कैसा आएगा। उससे पहले जो अभी तक 6 स्लॉट में पेपर आए हुए हैं उनमें ओवरऑल जो डिफिकल्टी देखी गई है वो मॉडरेट लेवल की देखी गई है। ठीक है, मतलब पेपर और ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट आया है। जो 24 जैन का पेपर था वो दोनों और डेज के पेपर से बेटर आया था। तो याद करो मैंने एक वीडियो किया था, उस वीडियो में मैंने बोला था कि एनटीए ने एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे 180 पेजेस का जो पीडीएफ निकाला था, उसमें वो क्लियरली मेंशन किए थे कि इस बार भाई साहब हम पेपर का नेचर सेम रखेंगे, 2 थ्योरी अप्लाई करके। ठीक है, 2 थ्योरी अप्लाई करेंगे, सीटीटी क्लासिकल टेस्ट थ्योरी और आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, ये एनटीए ने बोला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। मतलब हर शिफ्ट में पेपर का लेवल सेम होगा, नेचर सेम होगा, मतलब डिफिकल्टी ओवरऑल किसी स्लॉट में ऐसा नहीं होगा कि एक स्लॉट में बहुत इजी आ गया और अगले स्लॉट में बहुत डिफिकल्ट आ गया, ऐसा एनटीए बोला था। इसके बावजूद भी जो 28 जैन का पेपर है उसके थोड़े बहुत डिफिकल्टीज आने के चांसेस है, मतलब ये पेपर थोड़ा सारे स्लॉट से बेटर आ सकता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं कि अच्छे बच्चे 28 जैन के शिफ्ट ना देते होंगे, इसके वजह से थोड़ी डिफिकल्टी और बढ़ जाती होगी। तो ये मान के चलो ये चारों स्लॉट में एक कोई स्लॉट ऐसा होगा जो बेटर आएगा, मतलब जो बाकी 9 स्लॉट्स है उनसे बेटर आएगा। तो ये स्लॉट 28 जैन शिफ्ट 1 के या शिफ्ट 2 का होने के चांसेस है। ठीक है, फिर भी यार पेपर ये 2 थ्योरी अप्लाई करके अगर वो पेपर बनाते हैं और पेपर मान लो डिफिकल्ट आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, पेपर उतने हाई लेवल का प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा। ये बात एकदम श्योर शॉट है। मतलब 90% तो ये मान के चलो कि पेपर ओवरऑल मॉडरेट आएगा, मतलब थोड़ा बेटर आएगा 22, 23, 24 से, बट ओवरऑल पेपर मॉडरेट आएगा। एकदम से डिफिकल्टी हाई नहीं होगी इस साल, क्योंकि एनटीए ने ये बात बोला था। एनटीए फिर पंगा में फंसने वाला नहीं है हर बार की यार हर बार प्रॉब्लम करो, हर बार प्रॉब्लम करो, नहीं। एनटीए का ये भी पेपर मॉडरेट आने के चांसेस रहेंगे जेईई मेंस 2025 28 जैन शिफ्ट 1। ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो यार हाई वेटेज चैप्टर्स में ओवरऑल बताऊंगा कि मतलब ये दोनों स्लॉट्स में हाई वेटेज, मतलब चारों शिफ्ट में दोनों डेज में ये हाई वेटेज चैप्टर्स क्या रहेंगे ओवरऑल बात करेंगे, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मॉडरेट शिफ्ट आएगा। 99 परसेंटाइल इस स्लॉट में बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लगभग 180 मार्क्स के आसपास बन जाएगा, मान के चलो। ठीक, 97 परसेंटाइल तुमको बन जाएगा 160 मार्क्स के आसपास, 95 परसेंटाइल तुमको बन जाएगा 140 मार्क्स के आसपास, और 90 परसेंटाइल बनेगा 110 मार्क्स के आसपास। ठीक है,
ये 110 मार्क्स के आसपास 105 से 110 के बीच में बन जाएगा इस स्लॉट में। मतलब पेपर अच्छा आएगा, 180 पे 99 परसेंटाइल बन रही है, मतलब पेपर ये मॉडरेट लेवल का आएगा। ठीक है, अब आओ स्लॉट 2 का। शिफ्ट 1 में जो भी पेपर आएगा, ये बात याद रखना, मैं पहले से प्रिडिक्ट करके बोल रहा हूं, शिफ्ट 1 में जो भी पेपर आएगा उससे थोड़ा सा बेटर पेपर शिफ्ट 2 में आएगा 28 जैन को। ऐसा ही ट्रेंड फॉलो होता है हर बार, ये पेपर इससे थोड़ा सा बेटर आएगा शिफ्ट 1 के मुकाबले। ठीक, इसमें 99 परसेंटाइल जो है वो तुमको 175 के आसपास बनेगा। देख लेना ये बात, 98 परसेंटाइल 165 के आसपास बनेगा, 97 परसेंटाइल 155 के आसपास बनेगा, 95 परसेंटाइल तुमको मोटा मोटी 135 के आसपास बनेगा, और 90 परसेंटाइल 100 मार्क्स के आसपास बनता हुआ दिखेगा इस पर्टिकुलर स्लॉट में। पेपर शिफ्ट 1 से बेटर आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड को फॉलो करते हुए। ऐसा हम डेफिनेटली 100% कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड्स है उसको देखकर ये हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, और एनटीए 2 थ्योरी अप्लाई करेगा उसके बेसिस पे। ठीक है, 29 जैन। ठीक है, अब आओ 29 जैन पे, जिनका एग्जाम 29 जैन के शिफ्ट 1 में होगा। ये पेपर अब देखो, अब चारों स्लॉट में सबसे टफ आने के किसके चांसेस है, तो 20 के शिफ्ट 1 में या शिफ्ट 2 में, इन दोनों में से किसी एक में चांसेस है टफ पेपर आने के। चांसेस ये भी है क्योंकि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड ऐसा रहा है, भले एनटीए बोल रहा है कि 2 थ्योरी अप्लाई होगा, उसके बावजूद भी चांसेस रहेंगे कि टफ पेपर इन दोनों स्लॉट में से किसी में आ सकता है। 29 जैन का पेपर थोड़ा सा 28 से स्लाइट नीचे आएगा, मतलब थोड़ा सा उससे इजी होगा। वो पेपर ओवरऑल मॉडरेट टू ट्रिकी होगा, ट्रेंड्स को देखते हुए मॉडरेट टू ट्रिकी होगा। 99 परसेंटाइल तुमको इसमें 180 मार्क्स के आसपास बन जाएगा, 95 परसेंटाइल 140 मार्क्स के आसपास बन जाएगा, और 90 परसेंटाइल 105 मार्क्स के आसपास बनता हुआ दिखेगा इस पर्टिकुलर स्लॉट में। 28 से थोड़ा सा पेपर ये वाला इजी आएगा, देखना। ठीक है, भले 99 परसेंटाइल उतने ही मार्क्स में बने, लेकिन ये पेपर थोड़ा सा इजी आएगा। 29 के सेकंड जैन का पेपर, 29 जैन शिफ्ट 2 का पेपर इससे थोड़ा बेटर आएगा। अब इस वाले स्लॉट से शिफ्ट 1 से बेटर पेपर ये वाला आएगा। ये मैं सारे एनालिसिस प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड को देखते हुए एनालाइज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कमेंट मत करना कि कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 99 परसेंटाइल इससे थोड़ा बेटर पेपर आएगा, ओवरऑल पेपर मॉडरेट आएगा, ये भी पेपर मॉडरेट आएगा। इसमें 99 परसेंटाइल 170 मार्क्स के आसपास बनेगा, इससे थोड़ा बेटर आएगा, और इसमें 95 परसेंटाइल तुमको 130 मार्क्स के आसपास बनेगा, 90 परसेंटाइल तुमको 95 मार्क्स के आसपास बनता हुआ दिखेगा इस पर्टिकुलर स्लॉट में। मतलब 99 परसेंटाइल सबसे कम 29 जैन शिफ्ट 2 में आता हुआ दिखेगा। इसमें भले पेपर टफ आ सकते हैं, चांसेस है कि अगर आएगा टफ तो इन दोनों में से किसी एक स्लॉट में आएगा। हाई वेटेड चैप्टर्स की अगर बात करें तो यार तुम फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स को मत छोड़ना, किसी भी स्लॉट से हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी को मत छोड़ना, मैथमेटिक्स में कोनिक को मत छोड़ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मत छोड़ना, कोनिक सेक्शन को मत छोड़ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मत छोड़ना, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को भी मत छोड़ना क्योंकि 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछे जा चुके हैं वेव ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स को भी मत छोड़ना, रे ऑप्टिक्स को भी अच्छे से करना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स रेगुलर पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में कोनिक और वेक्टर 3D को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स, केमिकल बॉन्डिंग एक बार देख लेना, एस ब्लॉक को अच्छे से देख लेना, वहां से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब पीरियोडिक और एस ब्लॉक मिक्स करके। एस ब्लॉक पढ़ने से पीरियोडिक के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और पीरियोडिक टेबल पढ़ने से एस ब्लॉक के, डी एंड एफ ब्लॉक के कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इन चैप्टर्स को अच्छे से करके जाना। हाँ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में करके जाना ठीक से। और ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक का वेटेज, बायोमोलिक्यूल को मिस मत करना, हर स्लॉट में क्वेश्चन आए थे। बायोमोलिक्यूल को मिस मत करना, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, और मोल कांसेप्ट फिजिकल में, मोल कांसेप्ट फिजिकल में मत छोड़ना बच्चों। ठीक है, मोल कांसेप्ट को करना ही करना है। ओवरऑल अगर सेफ स्कोर की बात करें तो 28 जैन के सेफ स्कोर अगर मैं बात करूं दोनों स्लॉट्स का ओवरऑल देख के, तो 155 प्लस मार्क्स पे तुम सेफ हो, किसी भी कैटेगरी से हो। मतलब ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी और कैटेगरी में तो और कम आ जाएगा। 29 जैन को 150 प्लस पे तुम सेफ हो। मिनिमम सेफ स्कोर, दिस इज द मिनिमम सेफ स्कोर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ते हो ना, उसी तरह से ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, मतलब मिनिमम है, इससे नीचे कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक,
विश यू ऑल द बेस्ट। 99 परसेंटाइल बता दिया है, कट ऑफ वही 93 94 के आसपास रहेगा। मतलब ओवरऑल सारे शिफ्टों की बात करें 93 94 ओवरऑल कट ऑफ के ऊपर, मतलब सारे स्लॉट जब हो जाएंगे तो ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगा उस पर एक डिटेल बात करेंगे। कितने मार्क्स पे तुम सेफ हो, मतलब कितने परसेंटाइल पे तुम जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे पर्टिकुलर जनवरी वाले शिफ्ट को देखते हुए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी रहे तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।